हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं स्टैटिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है सूचकांक इंडेक्स नंबर। ऑलरेडी इस चैप्टर के 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो पहले जरूर चेकआउट कीजिएगा क्योंकि उसके अंदर दोनों मेथड मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, जिनके सम्स आज हम और सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो जो सूचकांक फाइंड आउट करने के लिए जो 5 मेथड अप्लाई करनी होती है, उनमें से कोई भी एग्जाम में आती है, उनकी रिगार्डिंग में मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था। उसके बाद जीवन निर्वाह के रिगार्डिंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग के रिगार्डिंग जो 2 मेथड थी उसकी रिगार्डिंग भी सेकंड वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। दोनों वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या सीखने वाले, आज हम लेटेस्ट 2019 में जो सम्स पूछा गया था इस चैप्टर की रिगार्डिंग, जो 2 सम्स पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया था। दोनों 7 मार्क के थे और कंपलसरी के अंदर थे, जब हमारा पेपर पैटर्न 70 मार्क का हुआ करता था। ठीक है, दोनों सम्स का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे और दोनों अलग अलग मेथड है। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, बट आपको फर्स्ट वीडियो पहले जरूर चेकआउट करना है जो दोनों अपलोड हुए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कोई क्वेरी रहती है या और कोई सम्स भी चाहते हो इस चैप्टर में तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर सबसे पहले हेडलाइन में हमें लिखा गया था जो इंडेक्स, जो सूचकांक फाइंड आउट करना था उसका नाम, पहला फिशर फाइंड आउट करना था, सेकंड मार्शल फाइंड आउट करना था। तो यहाँ पर पहले जो हमें ब्रैकेट टेबल दिया गया उसकी इन्फॉर्मेशन चेकआउट करते हैं, किस टाइप का टेबल दिया गया था। यहाँ 2010 और 2018 गुजराती इंग्लिश दोनों में लिखा है, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे समझ पाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन टॉपिक है ये जो एक्सपेंस दिया गया, खर्च, ये सबसे मेन टॉपिक था कि ये टेबल किस टाइप का है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको एक्सपेंस खर्च दिया गया है और बाजू में जत्था क्वांटिटी दिया गया है। 2010 की इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम 2018 में भी यही टाइप दिया गया, पहला एक्सपेंस खर्च दिया गया और बाद में जत्था क्वांटिटी दिया गया। अब इस पर से आपको फिशर और मार्शल फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर जत्था क्वांटिटी दोनों दिया गया, पर दोनों जो मिसिंग है वो क्या मिसिंग है, प्राइस, भाव मिसिंग है, कीमत पी मिसिंग है यहाँ पर। तो पी जो है वो कैसे फाइंड आउट होगा, ये एक्सपेंस में से वो हमें संबंध आ रहेगा। इस टाइप के सम्स एक्सरसाइज के अंदर भी है, आप स्टार्टिंग के सम्स देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टेबल की बात कर लेते हैं। आई होप आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो टेबल के बारे में थोड़ा बहुत तो आपको पहले से पता ही होगा। तो सबसे पहले इस टाइप का सम जब एक्सपेंस के रिगार्डिंग दिया गया हो तो आपको क्या करना है। ठीक है, देखिएगा टेबल के अंदर पहले से आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप याद रखिएगा पहले से स्टार्टिंग से पहला P0 लिख लीजिएगा क्योंकि पहले आधार वर्ष की इन्फॉर्मेशन दी गई थी। आधार वर्ष मतलब क्या, बेस ईयर, जिसके लिए हम 0 यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन में। बाजू में Q0 लिख लीजिएगा, ये हमारा हो गया आधार वर्ष, बेस ईयर का। सेम आप रिपीट कर लीजिए, हमारा जो करंट ईयर बन जाएगा यहाँ पर जो भी दिया 2018। ठीक है, जो लेटेस्ट ईयर होगा वो हमारा करंट ईयर बन जाएगा, चालू वर्ष, जिसके लिए 1 यूज करेंगे। तो बाजू में आप P1 और Q1 इस तरह से आप कंटिन्यूस लिख सकते हैं। जिस टाइप के सम्स में, किस टाइप में, जब आपको एक्सपेंस खर्च की रिगार्डिंग सम्स दिया गया हो तब, वरना आपको जो पहला टेबल है उसी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन पढ़कर उसका डिसाइड करना है कि भाई क्यू है कि पी है, जो होगा वो आपको सम्स सेकंड में समझ में और आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद आप जानते हैं 4 इन्फॉर्मेशन सम्स में होती है। उसके बाद हम 4 टेबल एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो भी इंडेक्स होता है वो फाइंड आउट करते हैं सूचकांक। तो उसके लिए 4 टेबल आप जानते हैं कि हम 4 गुणाकार करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं 4 बार। तो आप 4 बार क्या करेंगे, PQ लिख देंगे। आपको पता है कि जो 5 मेथड पूछी जाती है, जो 5 मेथड में से कोई भी टॉपिक पूछे जाए आपको ये 4 टेबल बनाने पड़ते, जिसके अंदर स्टार्टिंग में आप क्या करते हो, आपको शॉर्टकट में समझाया, पहला 1000 का आपको याद रख लेना है, जिससे 10 और 00 के 2 टेबल हो जाएंगे, 10 और 00। सेकेंड में 1101। ठीक है, इस तरह से आपको समझाया गया है। तो आपको यहाँ पर 11 फिर आपका 01, ये हो गया क्लियर। चारों टेबल आपको समझ में आए गए होंगे। अब यहाँ पर आप देखिए सम्स में जो वैल्यू दी गई है 4 टेबल की, वो कहाँ पर कैसे जाएगी समझिएगा। अब ये हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर है हमारा, आधार वर्ष है, तो ये खर्च है, कुल खर्च है, ये एक्सपेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। मल्टीप्लिकेशन मतलब P और Q दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट दिया गया है। खर्च मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आपको ये किस टाइप का है, बेस ईयर वाले का, आधार वर्ष का, मतलब ये 00 वाला। बेस ईयर मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो ये P0 Q0 की वैल्यू दी गई है। फर्स्ट टेबल जो आधार वर्ष का है, बेस ईयर का खर्च है, एक्सपेंस है, वो हमारा टेबल में क्या बन जाएगा, P0 Q0 की डायरेक्ट वैल्यू बन जाएगी। तो जितनी वैल्यू दी है ये हम कहाँ लिख लेंगे भाई, P0 Q0 में लिख लेंगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट 78 दिया गया था, सेकंड का 120,
थर्ड का 72, फोर्थ का 50 और लास्ट में 28। समझ गए होंगे P0 Q0 क्यों है हमारा ये, क्योंकि बेस ईयर का खर्च है। सेकंड क्वांटिटी दिया गया जत्था, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। सिंबल में क्या लिखा जाता है, क्यू लिखा जाता है, और ये भी किसका है, बेस ईयर का। तो क्या बनेगा, Q0 बनेगा। आई होप कि आपको ये पता रहेगा कि भाई किस तरह से सिंबल डिसाइड किया जाता है। तो ये हमारा Q0 बनेगा। तो Q0 में सारी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर। पहले टेबल की वैल्यू सही से लिखना आपको आना चाहिए। 26, फिर 15, फिर 12, 5 और लास्ट में 7। उसके बाद अगला टेबल अब 2018 चालू हो रहा है, तो इसका मतलब ये करंट ईयर है, चालू वर्ष है। ठीक है, अभी चालू वर्ष का खर्च है, एक्सपेंस दिया गया, मतलब पी क्यू गुणाकार है यहाँ पर चालू वर्ष का होने से P1 Q1 की वैल्यू बनेगी। क्या बनेगी, ये P1 Q1 की वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पर टेबल में ऑलरेडी जो हमने 4 कोष्टक ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन, उसमें से P1 Q1 की वैल्यू डायरेक्ट बन जाएगी। तो 120, 200, 135, 120 और 45। तो दो टेबल के ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन हमको समझ में ही दिए गए थे। अब आगे बढ़ता हूँ, अभी एंड तक देखिएगा प्लीज। यहाँ पर P कैसे फाइंड आउट होगा वो समझने वाली बात है, या फिर इससे तरह हमको P दिया गया होता तो Q कैसे फाइंड आउट होता है, दोनों इसी से समझ में आपको आ जाएगा। अगला सेम क्वांटिटी दिया गया चालू वर्ष का, करेंट ईयर की क्वांटिटी मतलब Q होता है, करेंट ईयर चालू वर्ष मतलब 1 होता है। तो Q1 का टेबल हमें ये दिया गया है, तो सारी वैल्यू Q1 के अंदर एज इट इज लिख लेंगे। तो ये था 30, फिर था 20, 15, 10 और लास्ट में 9। तो देख लीजिए सारी वैल्यू जो टेबल में चारों दी थी वो परफेक्ट हमने जहाँ पर थी वो हमने रख ली है। सबसे पहला मेन काम यही होता है। अब आता है इसके अंदर जो सबसे मेन स्टार्टिंग के जो 4 टेबल होते हैं उसमें से P तो मिसिंग ही था, तो पहले P फाइंड आउट करना पड़ेगा, प्राइस भाव कीमत फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहला बेस ईयर का भी और करेंट ईयर का भी, दोनों का, आधार वर्ष और चालू वर्ष। तो ये ऑलरेडी हमको गुणाकार दिया गया, गुणाकार की वैल्यू दी गई थी, तो इस पर से इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि ये P0 Q0 का दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके तो ये अमाउंट बनी है। अब मल्टीप्लिकेशन दिया तो उसमें से एक का अमाउंट दिया तो सेकंड का ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे, डिवाइड करके। एज अ सेम समझा देता हूँ एक बार कि P0 के मल्टीप्लिकेशन में जब आप Q0 करते हो तो आपको P0 Q0 मिलता है ना। अगर आपको समझो कि ये P0 मिसिंग है, ये अमाउंट दिए, तो इसका डिवाइड करोगे, मल्टीप्लिकेशन का स्टार्ट जाएगा, अब डिवाइड में जाएगा Q0 तो ऑटोमेटिक Q0 का डिवाइड जाएगा तो P0 आपको मिल जाएगा। तो बस यही हम लोग कर रहे हैं कि आपको डिवाइड कर लेना है। तो 78 डिवाइड बाई 26 कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा रॉन्ग उल्टा मत कर लीजिएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। देखिए 3 इंटू 26 कीजिए, 78 बन ही रहा होगा, समझ गए होंगे। 120 डिवाइड बाय 15 तो हमारा 8 हो गया। ये हम P फाइंड आउट कर रहे हैं, ऐसे Q भी फाइंड आउट कर सकते थे। अगर P दिया है तो Q फाइंड आउट करना है, तो भी सेम डिवाइड ही करना है। 3 का डिवाइड कीजिए तो आपको 26 मिलेगा, तो हमारा Q बन जाएगा। क्वांटिटी दोनों में से कोई भी आ सकता है, समझ में कोई भी मिसिंग हो, काम तो आपको यही करना है जब एक्सपेंस खर्च दिया गया हो, P0 Q0 P1 Q1 दिया गया हो तब। 72 डिवाइड बाय 12 6 आएगा, 50 डिवाइड बाय 5 10 आएगा, 28 डिवाइड बाय 7 4 आएगा। अब सेम हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर करेंट ईयर के लिए, चालू वर्ष के लिए। तो इसमें डिवाइड आपको इसमें नहीं देना, P1 Q1 में देना है। प्रोसेस समझ गए होंगे किस बेस पर बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो P1 Q1 का मल्टीप्लिकेशन दिया गया डायरेक्टली, तो P1 फाइंड आउट करना है तो Q1 का डिवाइड कर लीजिए। 120 डिवाइड बाय 30 तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 20 यहाँ पर 200 डिवाइड बाय 20 यहाँ पर आ जाएगा 10, 135 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9, 120 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 45 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो देख लीजिए अब हमारे पास स्टार्टिंग के चारों 4 वैल्यू मिल चुकी है, दोनों 2 P दोनों 2 Q। अब हमारे पास 4 कैलकुलेशन में से ऑलरेडी 2 का कैलकुलेशन हमारे पास था ही, बस 2 का बाकी था वो हम कर लेंगे, और आगे जो भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है वो इजीली हो पाएगा। तो पहला P1 Q1 का मल्टीप्लिकेशन करना ये आप जानते होंगे। तो ये रहा हमारा P1, साथ में हमारा है ये Q0, दोनों का क्या करना है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में। अब जानते हैं 26 इंटू में 4, मैं फटाफट लिख देता हूँ टाइम सेव करने के लिए। 104, 15 इंटू में 10 150, 12 इंटू में 9 108, आगे से हम लिख देता हूँ 60 और 35। यहाँ पर P0 Q0 का है, Q1 का मल्टीप्लिकेशन, ये P0 और ये Q1। प्लीज़ याद रखिएगा कोई भी यहाँ पर रॉन्ग मल्टीप्लिकेशन ना हो जाए। 3 इंटू में 30 हो जाएगा 90, आगे मैं लिख लेता हूँ। आप समझ गए होंगे हम लोग किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, जस्ट टाइम सेव करने के लिए मैं लिख रहा हूँ, इतना आपको पता होगा। अब
टोटल करना है। टोटल हमेशा याद रखिएगा 4 मल्टीप्लिकेशन जो हमने की है उसी के ही करने हैं टोटल, चाहे कोई भी मेथड हमको पूछी गई हो। तो टोटल लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम देख लेंगे भाई जो मेथड मांगी है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। हमारा टेबल हो चुका है कंप्लीट। देख लेते हैं, सबसे पहले बोला गया था इन्होंने सम्स में फिशर। अब फिशर के लिए अब डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाए, क्योंकि अब लास्ट पे फाइंड आउट करो, फिर पार्शियल करो, फिर फिशर करो, लॉन्ग हो जाएगा। जब डायरेक्ट फिशर बोला गया तो डायरेक्ट फिशर के लिए फॉर्मूला तब कैसा अप्लाई करेंगे, इन रूट के अंदर आप लोग यही 1000 और 1101 का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लास्ट पेयर का हो जाएगा 1000 वाला, ठीक है, लास्ट पेयर का हो गया 1000। इसी तरह 500 के लिए हो गया 1101 वाला कॉन्सेप्ट। समझ में आ ही रहा होगा, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। 1000 और 1101 बस ये रूट में रखना है और मल्टीप्लिकेशन के बाहर को 100 रखना है। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, ये रहा हमारा 1000 की वैल्यू और 1101 की वैल्यू। तो यहाँ पर 457 उसके डिवाइड में 348 मल्टीप्लाई में यहाँ पर अगेन 1101, ये 500 का सॉल्यूशन हो रहा है ऐसा समझ लीजिए यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा स्पीड में करो, आप जानते होंगे इसके लिए। अब यहाँ पर डिवाइड करके रखे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखिएगा, क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लाई करके 100 का करेंगे तो 2 डिजिट ऑलरेडी कम हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लास्ट में हमको आंसर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट और मिल जाएंगे। 1.3025 मल्टीप्लिकेशन में 100। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहाँ पर 1.7104 इंटू में 100। यहाँ पर रूट के आउटसाइड निकालेंगे वैल्यू, तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने की आदत रखिएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक लास्ट में 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पॉइंट के बाद भी आपको 2 डिजिट देखने को मिलेंगे। ये हमारा हो चुका है फीस। पॉइंट के बाद फर्स्ट वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सेकंड भी होती है लेकिन चलेगा, सेकंड आगे पीछे रॉन्ग होगी तो भी चल जाता है, आगे पीछे। फर्स्ट टेबल आपका परफेक्ट ही है। तो ये हमारा हो गया फिशर का सॉल्यूशन। सेकंड क्या मांगा गया था देख लीजिए, यहाँ पर मार्शल मांगा है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होता है, फिशर जैसा ही होता है। मार्शल का एम यहाँ पर लिख सकते हो, बस आपको याद रखना रहता है कि यहाँ पर बीच में प्लस प्लस होता है, ये आपको याद होना चाहिए, और आउटसाइड में 100 होता है। वही 1000, ठीक है, ये लास्ट पेयर हो गया, 1000 का हो गया वैल्यू। फिर 500 का 1101 ये हो गया हमारा 500। सेम हुआ कि नहीं हुआ, तो आंसर भी कुछ सेम ही आता है। वैल्यू रख लेता हूँ समझ के कि कौन सी वैल्यू लिख रहे, बट आपको याद रखना है बीच में प्लस है, यहाँ पर अपॉन में हो गया। इसी तरह 1101 की वैल्यू ये हमारे 500 की वैल्यू हो गई, ठीक है, इंटू में 100। अब यहाँ पर प्लस करना है, याद रखिएगा प्लस करना है, तो 1077 और यहाँ डिवाइड में 824 इंटू में 100। तो आप डिवाइड कर लीजिए आ जाएगा, और मल्टीप्लाई भी कर लीजिए तो भी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 130.7 तो आपका आ रहा है, परफेक्ट हो चुका है। अब आगे 0 लिख रहा हूँ, 0 आ रहा है, आप चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके चलेगा, कोई बात नहीं, परफेक्ट ही है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हो चुका है फर्स्ट सम का, आप देख रहे होंगे, ठीक है। फिशर और मार्शल का टेबल सबसे मेन था, समझिएगा। बेसिक होता है कि पी क्यू दोनों दिया गया तो आप आसान से कर लेते, लेकिन आपको पी फाइंड आउट करना पड़ा, ठीक है। कहीं पर क्यू भी फाइंड आउट करना पड़ सकता है, सेम टू सेम। आई होप समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करो, यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका यही काम है, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आते हैं सेकंड सम की ओर, जिसमें आपको जीवन निर्वाह कॉस्ट ऑफ लिविंग मांगा गया, जिसमें दोनों मेथड पूछी गई, कौटुंबिक वाली फैमिली बजट और सेकंड कुल खर्च टोटल एक्सपेंडिचर वाली दोनों मैटर पूछे गए। और आपके पास इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया, देखो जत्था क्यू दिया गया है, उसके बाद कीमत प्राइस दोनों पी दिया गया। अब इस जत्थे में क्लियर नहीं बताया कि कौन से ईयर का, बट आपको बेस ईयर का ही समझ लेना है, ठीक है। शुरू करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। तो हमें क्यू दिया गया, क्वांटिटी जत्था, बाजू में दोनों पी दिए गए, मतलब P0 है और ये P1 है और ये Q0। तो पहले हम लोग टेबल रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों मेथड मांगी गई है तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर मैंने वस्तु आइटम के लिए बनाया है कॉलम, जिसमें ABCD वो लिखिएगा। पहला क्वांटिटी की रिगार्डिंग Q दिया था और वो भी बेस ईयर का Q0, बाजू में प्राइस दिया गया था P और ये आधार वर्ष बेस ईयर का था P0। फिर हमको अगेन P प्राइस ही था लेकिन ये चालू वर्ष का था, करेंट ईयर का, इसलिए P1। इतना तो आता होगा नॉर्मल, फर्स्ट वीडियो इसलिए चेकआउट जरूर कीजिएगा। हो गया, सारी वैल्यू में एक बार लिख लेता हूँ, फिर हम आगे सम्स सॉल्व करते हैं। तो अभी वैल्यू सारी लिख लिया। दोनों मेथड के लिए टेबल एक साथ में बनाना है, अलग अलग आपको बनाना नहीं है। तो जैसे कि फर्स्ट मेथड हम अगर अप्लाई कर रहे कुल खर्च निरीत, ठीक है, कुल खर्च
रीड टोटल एक्सपेंडिचर की मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या आएगा, आप पता है कि दो फॉर्मूले वैसे तो होते हैं बुक में दिए, लास्ट पेयर पांच में से कोई भी आ सकता है क्यू के अकॉर्डिंग। अगर क्यू 0 वाला दिया है तो लास्ट पेयर का आएगा, क्यू 1 दिया है तो पांचशे वाला आएगा। तो यहाँ पर क्यू 0 दिया गया है, एट लास्ट पेयर वाला आएगा मतलब 1000, P1 Q0 ये 10 हो गया अपॉन में 0 ये 1000 वाला हमारा अप्लाई करना है। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों टेबल हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, एक तो P1 Q0 और एक ये P0 Q0, दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। P1 का मल्टीप्लिकेशन करना है Q0 के साथ। तो यहाँ पर फटाफट मैं लिख लेता हूँ, इतना बेसिक आपको पता होगा इसलिए मैं समझाए बिना लिख रहा हूँ, इतना आपको आइडिया होगा ही। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आगे हम लोग कैसे करेंगे फाइंड आउट, जो हमें आई फाइंड आउट करना है और डब्ल्यू फाइंड आउट करना है जो कौटुंबिक फैमिली के लिए। यहाँ पर P0 Q0 P0 और Q0 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखिएगा, जिस टेबल का करें उसी का कीजिए, भूल से आगे पीछे ना हो जाए, फोकस रखिएगा उसी के ऊपर। तो यहाँ पर 800, फिर 150, यहाँ पर 50, 960, 100, 1125, 270। अभी हो चुका है कंप्लीट, बस इसी के साथ आप फॉर्मूला अप्लाई कर चुके, वैल्यू रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब टोटल कर लीजिए, तो टोटल करेंगे 4527.5 आएगा। पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में लिखिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके मल्टीप्लिकेशन में 100 है तो पॉइंट यूटिलाइज हो जाता है। अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं भाई, ये 1000 के अकॉर्डिंग हमने वैल्यू रख ली, ये P1 Q0 की होगी अपॉन में P0 Q0 की इंटू में 100। तो इसी के साथ आपका आंसर निकल के आता है 134.95 हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी और हमारा 5 हो जाएगी। तो हमारा कुल खर्च हो चुका है बेसिकली, जैसे लास्ट पेयर किया वही है। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन हमारा जो यहाँ पर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कौटुंबिक बजट नहीं रीड, क्योंकि ना यहाँ पे आई दिया है ना यहाँ पर हमें W दिया है। तो अब कैसे होगा, दोनों फाइंड आउट कैसे होगा। वैसे फर्स्ट वीडियो जिसने देखा होगा इस मेथड के रिगार्डिंग, सेकंड वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उन लोग को पता होगा कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सिग्मा IW अपॉन में सिग्मा W, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर W के लिए ऑटोमेटिक हमारे पास पहले से आंसर आ चुका है, W इज इक्वल क्या हो जाएगा P0 Q0, क्योंकि W मीन्स होता है वेट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाला, या तो बेस ईयर का होगा P0 Q0 या तो करंट ईयर का होगा P1 Q1। तो ये वैल्यू हमारी बन चुकी है डायरेक्टली W। अब W तो हो चुका है फाइंड आउट, अब फाइंड आउट करना I, उसके बाद दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर I फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा IW। अब I कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला है यहाँ पर P1 अपॉन में P0 इंटू में 100। तो P1 की वैल्यू भी है, P0 की वैल्यू भी है, तो P1 डिवाइड में P0 इंटू में 100, तो 12 डिवाइड में 8 इंटू में 100, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा 150। इसी तरह फॉलो कीजिए, 7.5 इंटू में 100, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 का, फिर डिवाइड कीजिए 6, तो भी चलेगा, परफेक्ट आंसर आएगा 125। सेकेंड 5.25 इंटू में 100 डिवाइड में 5, 105। यहाँ पे देखिएगा पॉइंट में आ रहा है तो कोई बात नहीं, पॉइंट में भी लिखिए। 108.333 आ रहा है तो 33 रखिए, क्योंकि 33 का मल्टीप्लिकेशन आप 33 के साथ करोगे एंड तक 33 आपको समझाओगे, इसलिए परफेक्ट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट 16.5 इंटू में 100 डिवाइड में यहाँ पर करेंगे 15, तो 110 और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर 300। अब IW I और W का क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, 1,20,000 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 18,750 हो जाएगा, यहाँ पर 5,250 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन कीजिए 0.33 कैलसी में लास्ट तक कीजिए, मतलब 333 डिजिट लास्ट तक दबाइए जब तक एंड डिजिट ना हो जाए, जिससे आपको एकदम परफेक्ट राउंड फिगर में आंसर मिलेगा 1,04,000, वरना आपको थोड़ा 2-3 रुपीज़ कम मिलेगा। समझ रहे हो मेरा क्या कहने का मतलब, 33661। तो मल्टीप्लिकेशन आप वैसे कीजिएगा, कैलसी में एंड तक कीजिएगा, आपको राउंड फिगर में आंसर मिल जाएगा, 0.999 करके मिलेगा। तो अब एक डिजिट एक वैल्यू बढ़ा ही सकते हो। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1,23,750 और लास्ट में 81,000। अब टोटल करना है, आई का नहीं करना, W, सो ओनली IW का मल्टीप्लिकेशन है उसका करना है। तो इसका टोटल कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, 4,52,750 हो चुका है कंप्लीट। वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, पहले IW का टोटल देख लीजिए, 4,52,750। देखिए आपको कुछ वैसा ही मिलेगा, इंटू में 100 कीजिए तो आपको यही वैल्यू मिलने वाली है। अपॉन में तो वही आएगा हमारा W, जो इसके अंदर P0 Q0 था। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा आंसर भी क्या सेम वही आने वाला है, 134.95
95 और ये हमारा हो गया सम्स कंप्लीट। यहाँ पर आई डब्ल्यू कैसे फाइंड आउट किया आपको समझ में आया होगा। दोनों मेथड हमने अप्लाई की, एक ही टेबल में आपको बनाना रहता है। ये हो गया कंप्लीट। 7 मार्क का सम्स पूछा गया था 70 की एग्जाम के अंदर। दोनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो दोनों सम्स आपने समझे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ और सम्स भी चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सम्स में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।